अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स या फिर जिनको हम कहते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस, और साथ में हम फिर आगे इसके जो 3 पर्सपेक्टिव्स हैं या थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होता क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्योरी क्या चीज़ है। थ्योरी, जब हम सोशियोलॉजिस्ट किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसको अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उन्हें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम थ्योरी कहते हैं, जिसके ज़रिए से वो फैक्ट्स को रिलेट करते हैं आपस में। थ्योरी बेसिकली हम कहते हैं हाउ एंड वाई द फैक्ट्स आर रिलेटेड। ठीक है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है सोशल बिहेवियर इन रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड में सोशल बिहेवियर क्या है, उसको एक्सप्लेन करती है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में जो है, हम सोशल बिहेवियर क्या है, हम हैंडशेक करते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज़ ऑल कॉल हमारा जो है वो सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव की, तो ये एक स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ज़रिए से सोशियोलॉजी हमें ना दुनिया के जनरल पैटर्न्स के बारे में बताती है इन द लाइव्स ऑफ द पर्टिकुलर पीपल। जैसे मैरिज का अब पाकिस्तान में और तरीका है, इंडिया में और तरीका है। अब हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जज करने के लिए जो स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू उसने बताया है, जो देखता है कि जनरल पैटर्न के पाकिस्तान में मैरिज किस तरह होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पर्सपेक्टिव देता है, जिसके ज़रिए से अगर हमने कोई इस लिहाज से थ्योरी बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे जज करेंगे। ठीक है, ये हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी थ्योरी बनानी होती है। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल इमाइल डरखाइम ने थ्योरी दी थी कि जो वो लोग जिनके पास सोशल इंटीग्रेशन बहुत कम होती है, जिनके पास सोशल इंटीग्रेशन की कमी होती है, तो वो ज़्यादा उनका सुसाइडल रेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा सुसाइड्स कमिट करते हैं, जिसमें आ जाते हैं अनमैरिड लोग आ जाते हैं, या फिर जो है वो लोग आ जाते हैं जिनसे लोग ज़्यादा जो है वो बातचीत करना पसंद नहीं करते, जिसके अंदर हमारे पास गेज वगैरह आ जाते हैं एक्सेट्रा। इन डिसाइडिंग विच थ्योरी टू यूज सोशियोलॉजिस्ट फेस 2 क्वेश्चंस। अब क्या होता है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एक थ्योरी देनी होती है, तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं डिफरेंट एविडेंसेस वगैरह को रिसर्च मेथड्स के ज़रिए से सर्च करते हैं कि क्या वो जो कर रहे हैं वो ठीक भी है। इसी तरह इमाइल डरखाइम ने किया कि ये जज करने के लिए कि कौन से लोग ज़्यादा सुसाइडल जो है रेट्स पे हैं, जो ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं, और कौन से लोग कम सुसाइड कमिट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक सोशियोलॉजिस्ट को थ्योरी देने के लिए 2 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। पहला, व्हाट इशू शुड वी स्टडी, एंड सेकंड, हाउ शुड वी कनेक्ट द फैक्ट्स, कि कैसे हम उसकी मालूमात को आपस में कनेक्ट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी, फिर उसके रिजल्ट में क्या हुआ, और फिर सॉल्यूशन क्या निकला, कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे और किस इशू को हमें स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए क्या होता है कि सोशियोलॉजिस्ट नीड थ्योरेटिकल अप्रोचेस, जो कि रोड मैप का काम करते हैं। ठीक है, रोड मैप का इस तरह काम करते हैं कि एक बेसिक इमेज ऑफ सोसाइटी वो दे देते हैं कि दिस इज़ अ जनरल पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें जज करना है। वो एक बेसिक इमेज दे देते हैं दैट गाइड्स थिंकिंग एंड रिसर्च, जो फिर सोशियोलॉजिस्ट की थिंकिंग और रिसर्च को गाइड करती है। अगर हम बात करें सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस की, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अप्रोचेस होती हैं। पहली, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और पर्सपेक्टिव। दूसरी, द सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। और थर्ड वन इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव या अप्रोच। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और पर्सपेक्टिव क्या है? बेसिकली ये एक मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन है, यानी कि एक बड़े लेवल पे स्टडी है ओवरऑल सोसाइटी की, कि सोसाइटी में किस तरह वर्क करती है। अब वो कहता है कि एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है, फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा दे दिया गया है एक थ्योरी बनाने के लिए, जो कि ये कहता है कि सोसाइटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो आपस में मिल के काम करते हैं टू प्रमोट द सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। यानी कि एक सोसाइटी में इत्तेहाद, उसको मुत्तहिद रखने के लिए, उसको मुस्तहकम रखने के लिए जो है एक सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपस में मिल के काम करते हैं ताकि एक सोसाइटी अच्छे से वर्क कर सके। जैसे कि हमारी सोसाइटी के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेशन जो है, एग्जीक्यूटिव है और फिर जुडिशरी है। तो ये तीनों मिल के आपस में काम करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो प्रॉपर वर्किंग करती है। इसी तरह ये मैंने एक एग्जांपल दी थी इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की। ठीक है, अगर हम बात करें तो फिर वो कहता है कि इसके 2 मेजर पोर्शंस हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर। कहता है कि एनी रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर, कि कोई भी सोशल बिहेवियर का जो पैटर्न है ना, कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना है, जो हमें सोशल बिहेवियर हमारा सेट कर दिया गया है, जो कि हमारी लाइफ को गाइड करता है कि यू हैव टू लिव लाइक दिस, तुम्हें इस सिचुएशन में ये काम करना है, वो सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, एक स्टेबल पैटर्न कोई भी। और सोशल फंक्शंस क्या होता है कि जब हम उस स्टेबल पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं और उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो जब पूरी सोसाइटी उसके ऊपर वर्क करने लगती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो नतीजे होते हैं, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कि सोशल फंक्शंस की शक्ल में वो बाहर आते हैं। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट के मर्टन की। रॉबर्ट के मर्टन बेसिकली कहता है कि
सोशल फंक्शंस दो तरह के होते हैं, पहला मैनिफेस्ट फंक्शन और दूसरा लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन वो होता है जो रिकॉग्नाइज्ड भी हो और इंटेंडेड भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो। मतलब अब फंक्शन वो होता है जो कॉन्सिक्वेंसेज हो एनी सोशल पैटर्न। तो अब वो सोशल बिहेवियर के, वो सोशल पैटर्न के कॉन्सिक्वेंसेज जो कि रिकॉग्नाइज और इंटेंडेड हैं उसे हम कहते हैं कि मैनिफेस्ट हैं, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड और अनइंटेंडेड होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये लेटेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो मस्जिद है वो नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई है, अब कोई बंदा वहाँ जाके नमाज़ पढ़ेगा तो मतलब मैनिफेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और अगर कोई बंदा वहाँ जाके जो है वो गॉसिप वगैरह करेगा तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे जाके लेटेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह रॉबर्ट के मर्टन ने एग्जांपल दी कि यूज़ यूनिवर्सिटी फॉर द एजुकेशन, कि उसने कहा कि यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, एजुकेशन प्रिवेल करने के लिए। लेकिन जो है आजकल हमारी सोसाइटी में दिखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी को लोग एज अ मैरिज ब्रोकर यूज़ करते हैं, कि वहाँ जाके अपने पार्टनर्स ढूंढने लगते हैं कि किसके साथ कंपैटिबिलिटी है ये सर्च करने लगते हैं, तो वो एक मैरिज ब्रोकर ज़्यादा बन गया। तो ये उसका मैरिज ब्रोकर उसका लेटेंट फंक्शन हो गया, और जो उसका एजुकेशन प्रिवेलिंग है वो उसका मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया। इसी के साथ हम बात करते हैं कि दिस अप्रोच ओज मच टू ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट मतलब जैसे ऑगस्ट कॉम्ट ने इसके अंदर जो है वो इसको पॉइंट आउट किया, कि इस थ्योरी के रिलेटेड पॉइंट आउट किया कि जब सोसाइटी में ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा टूट रही थी ना, तो उसने कहा इस वक्त सोसाइटी को ज़रूरत है कि वो मिल के रहे, यूनिफाइड होके रहे, एकजुट होके रहे, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे और उसके अंदर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसे फेस ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जैसे हमें थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, जिससे हम रिलेट करते हैं, जो कि कहती है कि सोसाइटी जो है वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट उसके ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनीज हो गई, ये सारे जो हैं ये आपस में मिल के काम करते हैं। हार्ट ब्लड पंप करता है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं, तभी एक ह्यूमन जो है प्रॉपरली वर्क करता है। इसी तरह एक सोसाइटी है, सोसाइटी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, तो वो सारे जब मिल के आपस में काम करते हैं ना, तो सोसाइटी की प्रॉपर वर्किंग होती है, और वो सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कि जैसे लेजिस्लेशन जो है उसका काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव उसको जो है वो इन्फोर्स करती है, और जुडिशरी उसके रिजल्ट्स जो है उस लॉज को फुलफिल करते हुए जो है वो जज करती है, फैसले देती है। तो इसी तरह ये सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सोसाइटी के सारे सोशल स्ट्रक्चर्स और सारे जो है वो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स, और फिर सारे मिलके काम करते हैं, जिसके रिजल्ट में सोसाइटी जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है। लीड सोशियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी एंड देयर फंक्शंस। और ये जो हमारे पास थ्योरी है, ये हमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है इसके जरिए से एक सोशियोलॉजिस्ट को लीड किया जाता है टू आइडेंटिफाई वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी एंड फंक्शंस, कि वो देखे कि सोसाइटी में वेरियस स्ट्रक्चर्स जो है कैसे काम कर रहे हैं, और उनके काम करने के रिजल्ट में फंक्शनिंग क्या है, क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसने कोई थ्योरी देनी हो तो उसके अकॉर्डिंग दे। दैट्स इट, थैंक यू।